हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विद इनोवेटिव में। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम और दूसरी थ्योरम है पाइथागोरस और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। थ्योरम 6.1 बीपीटी थ्योरम है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे और ट्रायंगल में सबसे पहले देखें दिया क्या गया है। दिया है इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, ये चीजें दी गई है। अब फिर से क्या प्रूव करना है, देखें टू प्रूव में हमें प्रूव करना है कि ये जो डी लाइन है AB को और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। यानी AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE। अब सबसे पहले तो हम इस पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखें क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, तो ड्रा DM परपेंडिकुलर टू AC। अब देखिए DM लेंगे, ये M ले लिया हमने। DM परपेंडिकुलर है AC पर और सिमिलरली एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे EN। ड्रा EN परपेंडिकुलर टू AB। EN परपेंडिकुलर है AB पे, DM परपेंडिकुलर है AC पे। ज्वाइन BE एंड CD। ज्वाइन BE एंड CD। अब सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल ADE। प्रूफ में जब जाएंगे हम, प्रूफ में आइए देखें। अब एरिया AD, जब हम ADE लेंगे तो बेस AD होगा और तब परपेंडिकुलर EN हो जाएगा। यानी एरिया ADE इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EN। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब ऐसे ही फिर से जब हम ट्रायंगल BDE लेंगे तो BDE में बेस BD होगा और उसमें भी परपेंडिकुलर EN होगा। और ध्यान दें BD एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर बाहर बन रहा है। तो ट्रायंगल BD, इन ट्रायंगल BD एरिया BD इज इक्वल टू होगा हाफ बेस BD और परपेंडिकुलर है इसका EN, तो इंटू EN। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा। और अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो देखें हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, यानी आ गया एरिया ADE बाई एरिया BDE इज इक्वल टू AD बाई BD। देखें ये हमारा तीसरा इक्वेशन हुआ। हमें प्रूव क्या करना है, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE। इसका मतलब ऐसे ही इसका भी लेंगे फिर से। आइए देखें ट्रायंगल ADE में, अब जो ट्रायंगल ADE में लेंगे अब की बार हम बेस लेंगे AE। तो एरिया ADE इज इक्वल टू होगा हाफ बेस यानी AE, और अगर बेस AE है तो परपेंडिकुलर DM हो जाएगा यानी इनटू DM कर देंगे। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हुआ। और ऐसे ही अगली बार एरिया लेंगे CED। ट्रायंगल भी वही होगा CED में एरिया CED इज इक्वल टू होगा हाफ बेस CE होगा और परपेंडिकुलर यहां भी DM हो जाएगा, क्योंकि जो है ये जो DM है ये पूरे पे परपेंडिकुलर है और CED पे भी यही परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहां भी ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हमेशा परपेंडिकुलर बाहर रहता है। तो देखें ऐसे ही यहां भी हम डिवाइड कर देंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल, DM कैंसिल, यानी आ गया एरिया ADE अपान एरिया CED
अब ध्यान दें, यहाँ पे आया है AE बाई CE, AE बाई CE, ये हमारा 6th इक्वेशन है और हमें यही AE बाई CE और AD बाई BD को ही इक्वल प्रूव करना है। मतलब हुआ अगर ये लेफ्ट हैंड साइड का AD और BD और ये AD और CD इक्वल हो जाए तो ये हमारा दोनों ही इक्वेशन 3rd और 6th इक्वल हो जाएगा। इसके लिए ध्यान देने वाली बात है, ऊपर तो ADE है लेकिन नीचे CED और यहाँ BDE है। ध्यान दें, अब ये BDE जो ट्रायंगल है और CDEC ये वाला ट्रायंगल, दोनों का बेस सेम है और DE पैरेलल है BC के, यानी हम कह सकते हैं एरिया CED इज इक्वल टू है एरिया BDE। क्यों? आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि लाई ऑन द सेम बेस, लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम बेस एंड सेम पैरेलल, सेम पैरेलल। अब जब दोनों एरिया इक्वल हो गई है तो अगर हम CED की जगह पे BD रख दें तो भी इक्वल हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 3rd एंड 6th अब AE बाई CE इक्वल है AD बाई BD के। यही हमारा थ्योरम है और ये 3 मार्क्स से कम का नहीं आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार 10 सालों तक आया हुआ है, इसलिए आपको इसे जरूर तैयार करना चाहिए। आइए इससे कुछ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पीटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम पे ही डिपेंड है और क्वेश्चन में दिया गया है कि LM पैरेलल टू CB, LN पैरेलल टू CD, यानी ये LM CB के पैरेलल है और ये LN CD के पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो हमें दिखाना है AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। देखें, सबसे पहले अगर हम लेंगे कि LM पैरेलल है CB के तो हम लिख सकते हैं AM बाई MB इज इक्वल टू AL बाई LC। अब LM पैरेलल है CB के तो AM बाई MB AL बाई LC, मतलब हुआ कि ये अगर LM और CB ये पैरेलल है एक दूसरे के तो हम लिख सकते हैं AM बाई MB और AL बाई LC। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल तो हो जाएगा MB बाई AM इज इक्वल टू हो जाएगा LC बाई AL। अब दोनों में ही 1 जोड़ देते हैं, देखें दोनों में 1 जोड़ देते हैं तो AM इंटू 1 करेंगे तो AM आएगा, AM प्लस MB अपान AM और LC है इसमें भी AL जोड़ देंगे तो AL हो जाएगा अपान AM, मतलब हुआ AM और MB। देखें AM और MB को जोड़ा तो AB हुआ और AL और LC को जोड़ा तो AC हो गया, यानी AB बाई AM इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे AC बाई AL। अब इसका फिर से रेसिप्रोकल लेते हैं तो हो जाएगा ये हम लिख सकते हैं AM बाई AB इज इक्वल टू AL बाई AC। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ LN भी पैरेलल है CD के, LN पैरेलल है CD के, तो होगा क्या, ये LN और ये CD अगर पैरेलल है तो यहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं AL बाई CL इज इक्वल टू AN बाई ND। और इसका भी अगर हम रेसिप्रोकल लें, जैसे मैंने यहाँ बताया ऐसे इसका भी अगर रेसिप्रोकल ले लें तो CL बाई AL होगा और ND बाई
AN होगा। और फिर से वही प्रोसेस, दोनों में 1 जोड़ दें तो AL यहाँ पे आएगा तो AL और CL फिर जुड़ेगा, AL प्लस CL अपान AL, और यहाँ पे ND प्लस AN हो जाएगा AN अपान AN। अब देखें AL और CL हो जाएगा AC बाई AL और इजिकल टू हो गया है AD बाई AN। इसको अगर हम फिर से रेसिप्रोकल तो जो है ये भी ऐसे आधा उल्टा हो जाएगा, यानी AL बाई AC इजिकल टू AN बाई AD। और ध्यान दें तो हमारा दोनों ही इक्वेशन AL बाई AC के ही इक्वल है, यानी कि AM बाई AB इजिकल टू AN बाई ND प्रूव हो गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 AM by AB is equal to AN by AD। हमें प्रूव करना है BF by FE is equal to BE by EC। ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय सबसे पहले तो हमें जो है डीपीटी थ्योरम को नहीं बोलना है। दिया है डी पैरेलल टू एसी, यानी ये डी और एसी एक दूसरे के पैरेलल है, तो यही लेंगे हम पहले, डी पैरेलल है एसी के। और बीपीटी थ्योरम है कि बीडी बाई डीए होगा, यानी अगर ये डी एसी के पैरेलल है तो बीडी बाई डीए होगा और बी बाई ईसी होगा। तो देखिए लिख लेंगे हम बीडी बाई इजिकल टू बीई बाई ईसी। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरे में दिया है डीएफ पैरेलल टू एई, यानी ये डीएफ जो है एई के पैरेलल है। अगर डीएफ पैरेलल है एई के तब क्या होगा, तब भी जो है बीडी बाई डीए ही होगा, यानी बीडी बाई डीए इजिकल टू हो जाएगा यहां से बीएफ बाई एफ ई, बीएफ बाई एफ ई। अब ये इक्वेशन बन गया सेकंड। अब देखें पहले में भी बी डी बाई डी ए है और दूसरे में भी बी डी बाई डी ए है, यानी दोनों ही इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है। हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 बीई बाई ईसी इज इक्वल टू बीएफ बाई एफ ई। देखें ये क्वेश्चन 9 है 6.2 का। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at the point O, so that AO by BO is equal to CO by DO। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के साथ में क्वेश्चंस है एकदम से ऐसे ही, तो साथ में ही दोनों क्वेश्चन देखा जाए। आइए देखें, दिया गया है गिवन में कि ट्रेपेजियम है, यानी AB पैरेलल दिया गया है CD, और ये भी दिया गया है कि दोनों डायगोनल O पे इंटरसेक्ट करते हैं। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। अब इसमें सबसे पहले हम एक बहुत छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे और देखें कंस्ट्रक्शन होगा क्या। सबसे पहले हम यहां से एक लाइन लेंगे EO, ये EO हमने लिया, ड्रा EO पैरेलल टू CD। अगर हमने EO को पैरेलल कर लिया है CD के, इसका मतलब हुआ EO AB के भी पैरेलल होगा, क्योंकि AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं। हम आगे भी लिख सकते हैं ऐसे कि ड्रा EO पैरेलल CD पैरेलल AB। अब जब प्रूफ में जाएंगे तो सबसे पहले वही बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे और ट्रायंगल ले लेंगे हम ADC। इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में देखें EO पैरेलल है CD के, यानी क्या होगा, EO पैरेलल है CD के, तो AE बाई DE इज इक्वल टू हो जाएगा
ओ सी। ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट, हमने लिया था ए डी सी। अब ऐसे ही अब देखें यही ईओ जो है डी ए बी में भी बन रहा है। देख लें इन ट्रायंगल डी ए बी में जब जाएंगे तो यहां भी ई ओ पैरेलल है और पैरेलल है किसके, ए बी के। ई ओ पैरेलल है ए बी के, यानी हम अगर फिर से वही लिखें ए बाई ई डी इज इक्वल टू ए बाई ई डी इज इक्वल टू तो होगा क्या ओ बी बाई ओ डी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बाई डी दोनों ही सेम है, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 1 दोनों ही आपस में इक्वल हुई। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 OB by OD is equal to OA by OC। अब हमें प्रूव क्या करना था, AO by BO is equal to CO by DO, तो इसी को यहां भेज देंगे OA by OB is equal to हो जाएगा ये, अब OC यहां आ जाएगा OC by OD। ये हमारा प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया गया है कि OA by OB is equal to OC by OD, then prove that ABCD is a trapezium। वहां पर भी हम ऐसे ही EO कंस्ट्रक्ट करेंगे, EO को पैरेलल करेंगे AB के, और फिर जो है जो ये दिया गया होगा OA by OB is equal to OC by OD, तो OA के नीचे OC, ये जो है OB को यहाँ दे देंगे OC, यानी इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा OA by OC is equal to OB by OD। और क्योंकि हमने EO को पैरेलल लिया है AB के, तो ये भी हमें मिल जाएगा AE by ED is equal to OB by OD। और देखें OB by OD इक्वल है OA by OC की, और OB by OD इक्वल है AE by ED के, यानी AE by ED इक्वल हो जाएगा OA by OC के, मतलब ये आ जाएगा। और ये जब आ जाएगा इसका मतलब हुआ कि ये EO जो है पैरेलल है CD के, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम मान लेंगे कि AB पैरेलल है CD के, यानी ABCD एक ट्रेपेजियम है। आइए देखें सबसे प्रसिद्ध थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, और आप इसे क्लास 7 से भी पढ़े हैं। देखें थ्योरम है इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स। तो हमें इसमें प्रूव क्या करना है कि अगर ये एंगल 90 डिग्री हो ट्रायंगल ABC का, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये होगा। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें और ड्रा करेंगे एक परपेंडिकुलर AD, लिख देंगे ड्रा AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी AD जो है परपेंडिकुलर है। आए अब हम कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ में देखें। सबसे पहले प्रूफ के लिए हम सिमिलरिटी यूज करेंगे, और सिमिलरिटी के लिए नाम को सही से लिखना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो आए देखें, सबसे पहले हम ये छोटा ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल है ये है ट्रायंगल BDA। अगर हम BDA लेंगे तो दूसरा ट्रायंगल लेंगे BAC, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल BAC। ध्यान देने वाली बात है दोनों में B है और दोनों में D, ये यहाँ D90 है, यहाँ पे A90, यानी नाम एकदम एक्यूरेट लिखा गया है। अब क्या करेंगे, हम लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, और दोनों में ही कॉमन है। ऐसे ही एंगल ले लेंगे BDA, एंगल BDA, और एंगल होगा BAC, एंगल BAC, ये दोनों ही एंगल 90 हैं, तो हम लिख देंगे ईच 90 डिग्री। और अगर किसी दो ट्रायंगल की केवल करस्पॉन्डिंग दो एंगल अगर इक्वल हुए तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल BDA सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। और अगर ये दोनों ही ट्रायंगल
सिमिलर हुए तो इनकी साइड प्रोपोर्शनल होगी, यानी यहां से अगर हम BD लेंगे तो यहां से हम BA लेंगे, BA। ऐसे ही अगर यहाँ D हटा दें, बीच में BA देखें, यहाँ BA मिला और यहाँ A को हटा दें तो नीचे मिल जाएगा BC, यानी BA बाई BC। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। या हम इसको और सरल भी कर सकते हैं, इक्वेशन ना बनाए तो हम लिख सकते हैं BA इंटू BA को हम AB भी लिख सकते हैं, यानी AB इंटू AB इज इक्वल टू BC इंटू BD। या हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ऐसे ही फिर से अब हम ये ट्रायंगल लेंगे और बड़ा वाला ट्रायंगल। तो देखें इन ट्रायंगल CDA लेंगे, तो दूसरा ट्रायंगल लेंगे CAB, ट्रायंगल CAB, और एंगल C दोनों में ही कॉमन है तो एंगल C लिख दिया हमने कॉमन। और अब एंगल CDA लेंगे, CDA और एंगल CAB, ये दोनों ही 90 भी हैं तो इसलिए इक्वल हुए। अब दो एंगल इक्वल हो गए हैं, यानी एंगल C दोनों में ही कॉमन है और एंगल D और एंगल A 90 है। तो हम लिख सकते हैं बाई AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल CDA सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। और अगर दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इनकी साइड प्रोपोर्शनल, यानी CD बाई CA, और यहाँ D को ना देखें तो यहाँ भी CA बाई CB। अब देखें CA को हम AC लिख सकते हैं, तो CA इंटू CA यानी AC इंटू भी AC लिख सकते हैं, और CB को हम BC लिख सकते हैं और CD ऐसे रहने देंगे। ये हमारा इक्वेशन हुआ 2। अब इक्वेशन 2 और 1 को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, तो AC इंटू AC ये AC स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ये AB स्क्वायर हो गया, और देखें BC इंटू CD है, BC इंटू CD, और यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा BC इंटू BD। अब BC दोनों में है तो BC को कॉमन लिया तो CD प्लस BD, और BC, अब देखें CD और BD का सम, ये CD है और ये BD, दोनों को जोड़ेंगे अगर तो बनेगा BC, यानी हम यहाँ भी BC लिख सकते हैं। अब आ गया हमारा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा BC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ये सबसे प्रसिद्ध थ्योरम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा रोचक क्वेश्चन है। ABCD रोम्बस ये दिया गया है और प्रूव करने को है कि AC स्क्वायर और BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। और खास बात यह है कि रोम्बस की चारों ही साइड इक्वल होती है, यानी हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। अब ध्यान दें, हम कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं। हमने ले लिया AOB, तो इन ट्रायंगल AOB में हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है तो AB होगा हाइपोटेन्यूस, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू आया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। लेकिन अगर हम चाहें तो OA स्क्वायर को OA को है हाफ AC का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू हाफ AC। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे ही OB इज इक्वल टू होगा OD इज इक्वल टू होगा हाफ BD। तो हम OA की जगह हाफ AC स्क्वायर और OB की जगह पे हाफ BD का होल स्क्वायर कर दिए।
हमारा आ गया 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर और यहाँ पे है AB स्क्वायर। अगर हम सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा हमारा 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और हम जानते हैं AB BC CD AD के इक्वल है, यानी हम 4AB स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्योंकि AB BC CD और AD सब इक्वल हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं इन चारों साइड का स्क्वायर का इक्वल जो है दोनों ही डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर है। ऐसा लगा ये सलूशन? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज 6.5 का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. तो हमने गिवन लिख लिया कि ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC है और कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रा कर लिया है AE परपेंडिकुलर है BC पे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इक्विलेटरल में अगर AE परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हुआ कि BE इक्वल टू हो जाएगा CE और ये हाफ होगा BC का। अब हम जब प्रूफ में जाएंगे, ये टू प्रूव, तो क्या प्रूव करना है देखें टू प्रूव में, तो ये है ही पहले ही 9AD स्क्वायर इक्वल टू है 7AB स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, DE की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे प्रूफ में। देखें प्रूफ में सबसे पहले हम DE की वैल्यू अगर देखें तो DE की वैल्यू क्या होगा, DE होगा BE माइनस BD और BE की वैल्यू है 1/2 BC और BD की वैल्यू है 1/3 BC। और अगर हम 1/2 से 1/3 माइनस करें तो आएगा 1/6 BC। अब हमें मिल गया DE इज इक्वल टू मिल गया 1/6 BC। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABE। इन ट्रायंगल ABE में AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। अब ध्यान दें AB स्क्वायर हुआ BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर और हम BE को क्या लिख सकते हैं, वही लिख देंगे। BE को लिख सकते हैं BD प्लस DE का होल स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर और यहाँ पे है ये AB स्क्वायर। आए आगे देखें कैसे करेंगे इसे। हम AB स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेंगे, इसे ओपन कर देंगे तो होगा क्या BD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस 2BD इंटू DE और प्लस हो जाएगा AE का स्क्वायर। अब ध्यान दें AE स्क्वायर, अगर हम ये AE स्क्वायर और DE स्क्वायर को ले लें, AE स्क्वायर और D स्क्वायर को, तो बन जाएगा AD स्क्वायर। यानी हम AE स्क्वायर और D स्क्वायर की जगह ले लेंगे AD स्क्वायर। BD स्क्वायर को मैंने ऐसे ही उतार लिया और 2BD इंटू DE लिख लिया। अब ध्यान दें AB स्क्वायर में AD स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर और BD को हम लिख सकते हैं 1/3 BC यानी 1/3 BC का होल स्क्वायर और 2BD की जगह पे फिर से मैंने लिख दिया BC/3 और DE की वैल्यू आया है 1/6 BC। अब 2 3 जा ये, अब देखें BC/3 यहाँ पे BC/3 यानी हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 9। ऐसे ही ये भी हो जाएगा 1/9 BC स्क्वायर और यहाँ पे आया है AD स्क्वायर प्लस यहाँ पे है AB स्क्वायर। अब अगर हम सबको 9 से मल्टीप्लाई कर दें, देखें ये देखें 1/9 और 1/9 ये हो जाएगा
यहाँ 2/9 और BC स्क्वायर, BC इज इक्वल टू पहले से ही दिया है AB के बराबर में है, यानी हम BC स्क्वायर की जगह यहाँ AB स्क्वायर लिख लेंगे। BC स्क्वायर की जगह लिख लिया हमने AB स्क्वायर और AD स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया और AB स्क्वायर को भी ऐसे रहने दिया। अब देखें सबको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर और 9AB स्क्वायर से 2AB स्क्वायर जाएगा तो आ जाएगा 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर। ये हमारा यही हमें प्रूव करना था। 16 है एक्सरसाइज 6.5 का। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। यानी कोई ट्रायंगल है ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों ही साइड इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि AB स्क्वायर यानी 3 टाइम्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम AD स्क्वायर। ऐसे ही हम चाहें तो 3 टाइम BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम CF स्क्वायर या 3 टाइम AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम BE स्क्वायर। हम कोई भी प्रूव कर सकते हैं, इसलिए मैंने केवल एक ही लिया है। अगर एक समझ में आया तो सारा आ जाएगा। तो देखें सबसे पहले अगर तीनों ही साइड इक्वल है तो हम साइड को कुछ मान लेते हैं। लेंथ हमने मान लिया कि साइड की लेंथ है A, यानी BD इज इक्वल टू हो जाएगा A/2। ये लेंथ हो गया A/2 और ऐसे ही ये जो AB है ये लेंथ भी A ही हमने माना है, A यूनिट लिया गया है। अब देखें बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर और AB स्क्वायर की वैल्यू हमने A माना AB की वैल्यू, यानी A स्क्वायर इज इक्वल टू BD की वैल्यू मैंने माना है A/2 का होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर को यही रहने दें, A/2 का होल स्क्वायर इधर लेके आए तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू होगा AD स्क्वायर। 4 इंटू A स्क्वायर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू है AD स्क्वायर, यानी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4A स्क्वायर से एक A स्क्वायर जाएगा, हो जाएगा ये 3A स्क्वायर और 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू A की वैल्यू मैंने माना है AB या BC कोई भी, तो हो जाएगा ये 3AB स्क्वायर। ये ऐसे प्रूव हो जाएगा। तीनों ही कोई भी हम लिख सकते हैं, चाहे हम चाहे यहाँ पे 4AD स्क्वायर की जगह ऐसे ही 4BE स्क्वायर इज इक्वल टू हम प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों बने रहे मैथ विद इनोवेटिव के साथ में। आपको ऐसे ही लगातार अच्छे वीडियो आपकी सहायता के लिए बनते रहेंगे और आपको अच्छा नंबर मिलेगा बोर्ड में।